अस्सलामुअलैकुम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह होते साथ ही एक पार्सल रिसीव हुआ था जिसके लिए मैं अभी बाहर जाऊंगी और मैं उनसे पिक कर लूँगी। तो ये कैश ऑन डिलीवरी सर्विस थी। तायमी ने एक ऑर्डर प्लेस किया था तो वो पार्सल आ चुका था। तो घर पे सिर्फ मैं और तायमी थे तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जाके देख के आ जाओ। तो पार्सल मैंने रिसीव कर लिया था। अब उसके बाद क्या हुआ था कि इसमें एक ऐसा बैग था जो कि तायमी को चाहिए था। उनको ये लगा कि इसमें मैं ब्लैंकेट्स रख लूँगी या कुछ, लेकिन हमने उनको पहले ही बोल दिए थे कि ये ब्लैंकेट्स के लिए नहीं है, ये छोटा स्टोरेज बैग है, इसमें आपके सिर्फ कपड़े और ऐसे छोटी मोटी चीज़ें ही आ सकेंगी। क्योंकि कज़न बता रही थी कि वो इस तरह इससे बल्कि बड़े बैग्स वो उनके लिए ला चुकी हैं और बहुत अच्छे रेट में लाई हैं। तो उसमें ये कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें यूटिलाइज़ करके डाल दी थी, लेकिन तायमी को था कि नहीं, मुझे ये ऑनलाइन मैंने देखा है तो मुझे यही ऑर्डर करना है। क्योंकि वो आजकल ऑनलाइन उनके सामने इतनी चीज़ें आ जाती हैं कि वो कहती है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, जबकि उनका कभी एक्सपीरियंस अच्छा रहता है और कभी नहीं रहता। तो ये मैं आप लोगों को खोल के दिखा रही हूँ। बैग अच्छा था, मतलब क्वालिटी भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये था कि थोड़ा एक्सपेंसिव था। क्योंकि बाहर शॉप्स वगैरह से जब आप लोग लेते हो तो आपको थोड़ा अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाता है, और कभी कभी ये भी होता है कि आपको इसी प्राइस में आप लोग दो भी ले आते हो और साइज़ भी आप लोग अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। इसका साइज़ इतना है कि जैसे मैंने इसमें अभी ये दो छोटे छोटे कुशन रखे हैं, तो बस उसके बाद मतलब आप इसमें छोटी मोटी चीज़ें रख के तो उसके बाद आप लोग इसको बंद कर दोगे। कपड़ों वगैरह के लिए अच्छा है, जैसे अगर किसी कोई बेबी आप लोग के घर में या कोई बच्चा है तो उसके मतलब कपड़े आप लोग को एक ही जगह पे अगर रखने हैं, या ऐसे कोई छोटी मोटी और चीज़ें जो आप लोग को एक ही जगह पे चाहिए, तो आप लोग उसको इसमें यूटिलाइज़ करके रख सकते हो। खाने का ये होता है कि जब तायमी खाना बना लेती हैं या कोई भी जब खाना बना लेता है तो वो डाइनिंग टेबल पे रख देता है, ताकि जब भी कोई आए, क्योंकि जॉब्स पे होते हैं सब लोग, तो ताकि जब बारी बारी सब आए तो वो अपने लिए। आज बहुत अरसे बाद उन्होंने कढ़ी बनाई थी और साथ ही साथ उन्होंने रेड लोबिया बनाया था, और उन्होंने कस्टर्ड बनाया था एक छोटू सी बेबी के लिए, ताकि हम लोग उसको कस्टर्ड खिला सके। तो इस तरह ये होता है कि बहुत आसानी हो जाती है जब आप लोग डाइनिंग टेबल पे सब कुछ रख देते हो। क्योंकि अगर किसी ने बारी बारी आके भी खाना हो तो मतलब वो उस पर पड़ा होता है, तो उनको पता होता है कि आज क्या बना हुआ है, तो वो लोग ईजिली ले सकते हैं। और या फिर ये हो जाता है कि अक्सर ये होता है कि हम लोग वेट कर रहे होते हैं, जब सब आ जाते हैं तो फिर हम सब मिल बैठ के एक ही दफ़ा में खाना खा लेते हैं। नान का ये होता है कि नान बाहर से ही आते हैं, या समटाइम्स ये भी हो जाता है कि अगर घर की रोटी का दिल कर रहा है तो मतलब पेड़े अक्सर तायमी लोग के फ्रिज में पड़े होते हैं, तो फिर वो एट द स्पॉट निकाल के तो फिर या कभी कज़न बना लेती, या जिसको भी मौका मिल जाए, टाइम मिल जाए, तो वो फिर अपने लिए रोटी बना लेता है। लोबिया की शक्ल ही इतनी मतलब मज़े की लग रही है, तो बस आप लोग सोचो कि टेस्ट में कैसी होगी। तो मतलब आप लोग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप लोग को सालन में क्या पसंद है और क्या नहीं। क्योंकि मैंने तायमी से कहा कि आप एक सालन क्यों नहीं बना रही, तो वो कहती हैं कि आधे लोग एक चीज़ खाते हैं तो आधे लोग दूसरी। अब जी हम लोग 3 किलो के गाजर ले आए थे, तो आज आप लोग को पता है कि अब इससे क्या बनेगा। गाजर से बनेगा ऑब्वियसली गाजर का हलवा, इसलिए कि विंटर सीज़न आ चुका है और मुझे लगता है एक स्पेशलिटी है गाजर का हलवा। तो अब मुझे कज़न ने कहा कि तुम अगर फ्री हो, क्योंकि उन्होंने मतलब स्नैक्स के लिए कुछ रेडी करना था, तो उसने मुझे कहा कि तुम मुझे ये छील के दे दोगी। उसने मुझे साथ में ये पीलर पकड़ा दिया था, तो मैंने कहा ठीक है मैं छील लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं, मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग भी कर लूँगी। तो पीलर से ईजिली हो तो गया था, लेकिन अगर आप लोग को आदत नहीं है तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग पीलर ना यूज़ करें। क्योंकि पीलर को बहुत एहतियात से यूज़ करना पड़ रहा था, क्योंकि हाथ पे लग जाए या कुछ, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। तो अगर आप लोग को आदत नहीं है तो आप लोग पीलर ना यूज़ करें। पीलर के बजाय बेहतर है कि आप लोग चाकू ही यूज़ करें, छुरी मतलब। क्योंकि मैं अगर पीलर यूज़ कर भी रही थी, लेकिन इसकी जो एंडिंग्स थी और इनकी जो मतलब स्टार्टिंग थी गाजर की, वो मुझे छुरी से ही उसको एग्जैक्ट एक्यूरेट करनी पड़ रही थी। मतलब मुझे वो कचरा जो था वो मुझे छुरी से ही हटाना पड़ रहा था, क्योंकि जो बैक साइड गाजर की होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, तो पीलर से वो करने में मुश्किल हो रही थी। और मुझे ख़ुद भी डर लग रहा था कि मतलब कहीं उंगली वगैरह पे कट ना लग जाए, तो इसलिए एहतियातन मैं फिर इसको चाकू मतलब छुरी यूज़ करके तो उसके बाद हम लोग को इसको कद्दूकश करना है। तो कद्दूकश के लिए अगर आप लोग कद्दूकश यूज़ करते हो तो उससे भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो एक मैनुअल चीज़ आ जाती है आपके हाथ में। उससे ये होता है कि थोड़े गाजर हो तो आप लोग ईजिली कर लेते हो, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो आप लोग थक भी जाते हो और आप लोग की वो मतलब वो वाला स्टैमिना भी नहीं रहता। तो इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप लोग छोटे छोटे से ऐसे पीसीस काट लो गाजर के और उसको अपने चॉपर में डाल दो। अगर आप लोग के घर में चॉपर है तो फिर तो बहुत ईजी है, फिर तो आप लोग को गाजर का
का हलवा बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर चॉपर नहीं है तो फिर आप लोग को गाजर का हलवा हमेशा बनाने के लिए कोई 10 बार पहले सोचना पड़ेगा कि क्या हमें बना लेना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो इस तरह मैं गाजर को छोटे छोटे पीसेस करूँगी चॉपर में, फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर ढक्कन रख के तो चॉपर को साथ साथ मतलब टर्न ऑफ करती जाऊँगी, तो बस उसमें वो ईजिली चॉप हो जाएंगे। आगे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि चॉप कैसे होंगे और उसकी क्या शक्ल निकल के आएगी। तो इस तरह ये होगा कि आप लोग के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और आप लोग का गाजर का हलवा भी मतलब जल्दी बन जाएगा। जैसे अगर कोई मेहमान भी आने वाले हैं और आप लोग अगर आजकल विंटर के सीज़न में सोचो कि मतलब मीठे में क्या होना चाहिए, तो गाजर का हलवा अगर आप लोग को बहुत मुश्किल लग रहा है और आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन अगर चॉपर है तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा। उससे इतने प्यारा खूबसूरती से ऐसे इक्वल सीक्वेंस में चॉप हो जाएगा। इस तरह आप लोग करते। तो ये जी हमारे गाजर चॉप हो चुके हैं और अब इसको हम लोग एक देचकी में जमा कर देंगे, क्योंकि उसके बाद कज़न ने हलवा बनाना था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मैं बाहर निकल गई थी, मुझे कुछ और एक दो काम पड़ गए थे। तो लेकिन मैंने हलवा किस तरह बना है, मतलब उसकी शक्ल कैसी थी, वो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। हलवा की रेसिपी के लिए आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो या आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बता देना, तो मैं फिर अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ उसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। ये था हमारा फाइनल यमी यमी सा हलवा। इसमें ये कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग बादाम ज़रूर डालें। बादाम से ये होता है कि हलवा का जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ जाता है। और खोया डालना ना भूलिएगा। तो आप लोग भी बनाएं और इस मौसम में इंजॉय करें और मेरे साथ कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अब स्नैक्स में क्या चाहिए, स्नैक्स में सबको पता नहीं क्या खाने को दिल कर रहा है, तो जी ये कैनन्स के चपली कबाब बन रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने फिर कज़न ने फाइनल डिसाइड कर लिया था कि हम लोग बर्गर्स बना लेते हैं। तो फिर उन्होंने कैनन्स के चपली कबाब मंगवा लिए थे। कैनन्स के हरे भरे नेगेट्स भी थे, लेकिन जब कबाब थे तो फिर किसी ने नेगेट्स को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी, और साथ में उन्होंने गोल बन मंगवा लिए थे तिल वाले। तो मतलब मुझे पहले लगता था कि यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मिलना, लेकिन इजीली मिल गए थे। और ये हम लोगों ने सैलड्स काट लिए थे। और फिर उसके बाद ये जो खीरा है ना, ये वो वाला नॉर्मल खीरा नहीं है, बल्कि ये जैसे जैतून की बॉटल होती है उसी तरह की बॉटल में मतलब कुकम्बर्स आते हैं जैसे पिकल्स के तौर पे, तो इसका वो टेस्ट थोड़ा थ्रुस थ्रुस वाला होता है, मीन्स थोड़ा ऐसे खट्टा खट्टा टाइप होता है। और साथ में हम लोगों ने घर में थोड़े मोटे मोटे आलू को काट के फ्राइज़ बनाए। पहले मुझे लगा कि कज़न ने कोई मशीन यूज़ की है कट करने के लिए, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि नहीं, उसने छुरी से ही काट के बनाया। लेकिन मुझे क्योंकि एकदम से शेप बहुत अच्छी लग रही थी तो इसलिए। फिर उसके बाद बन हम लोग इन्हीं का लाते हैं, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में आप जब बन और फिर स्पेशली ब्रेड, ये जब आप कहीं से भी लोगे ना, तो आप लोग को उसका जो टेस्ट होगा ना वो मीठा लगेगा। और मीठा बन में आप जितना भी अच्छा मतलब जितनी भी मेहनत कर लो ना, आप लोग को आपके बर्गर्स का वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए ये वाला बन लाएं। इसका ये कि साइज़ भी बहुत अच्छा है, ऊपर से माशाल्लाह से तिल भी लगे हुए हैं और सॉफ्ट भी है, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। और दूसरा ये कि मतलब ये मीठे भी नहीं है। उसके बाद स्क्वायर चीज़ पे हम लोगों ने ऐसे इसको रख दिया और ये बर्गर को, ताकि ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। फिर हम लोग अपनी पसंद का जो भी हमें मतलब अंदर चाहिए, जैसे अगर मायोनीज़ चाहिए, चिली गार्लिक चाहिए, केचप चाहिए, फ्रेंच फ्राइज, सैलेड, वो सब डाल के तो हम लोग इसको मतलब बर्गर कर देंगे। तो हर किसी के अपने टेस्ट के मुताबिक हो रहा था, क्योंकि एक कज़न कह रही थी कि मुझे टमाटर डालना है, दूसरी कह रही थी मुझे नहीं डालना, और मैंने भी कहा कि मुझे टमाटर खाना है। तो बस सबकी अलग अलग फीलिंग हुई थी। तो मतलब आप लोगों पे के बर्गर्स का ये होता है कि अपनी चॉइस का बन सकता है, क्योंकि इतनी माशाल्लाह से वैरायटी ऑफ चीज़ें होती हैं, तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से उसको अप एंड डाउन कर सकते हो, मतलब ऐड एंड रिमूव कर सकते हो कि किसी ने ज़्यादा चीज़ डालनी है, किसी में कम डालनी है, तो उस हिसाब से। अब
अब उसके बाद हम लोग ईसा जीज़ आए थे। ये ऐसी शॉप है कि यहाँ पे आपको मतलब बाहर की जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पे इजीली अच्छे उसमें मिल जाएंगी, मतलब सेम टेस्ट में। जैसे फेरेरो रोचर्स मतलब चॉकलेट्स जो हैं वो अगर आप लोग कतर की यहाँ पाकिस्तान में ढूंढो तो आप लोग को ईसा जीज़ से मिल जाएंगी। और दूसरा मुझे इसका क्या अच्छा लगा कि हम लोग अक्सर ऑनलाइन देख रहे होते हैं कि ऐसी बास्केट्स बनी होती हैं तो लोग उसको लेके तो स्पेशली गिफ्ट कर देते हैं। मींस चॉकलेट्स की बनी होती है या कोई परफ्यूम सेट होता है या बेबी लोशंस का, मतलब बेबी के किसी का न्यू बॉर्न बेबी हुआ तो उसको कुछ गिफ्ट करना है तो ये प्यारी सी टोकरी बनी हुई थी। तो इस तरह बहुत खूबसूरत खूबसूरत टोकरियाँ बनी हुई थी, मतलब डिफरेंट प्राइजेस की थी। 2000 से रेंज शुरू हो रही थी और अबव जा रही थी, मतलब कि डिपेंड करते हैं कि उसमें क्या चॉकलेट्स हैं और क्या फिलिंग है। तो मुझे लगता है कि मैंने उनसे उस वक्त तो नहीं पूछा, लेकिन मुझे इतना आइडिया है कि वहाँ पे आप लोग अल्ट्रेशन करके तो मतलब आप लोग अपनी पसंद की बास्केट बनवा सकते हो। ये एक बॉक्स था, मैंने उनसे पूछा कि इसके अंदर भी चॉकलेट्स है जैसे आप किसी के लिए वेडिंग गिफ्ट दे सकते हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये खाली बॉक्सेस हैं। और ये थोड़ी बड़ी वाली टोकरियाँ ऊपर लगी हुई थी तो मुझे ये गिफ्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ लगी। तो अगर आप लोग ऐसा कुछ सर्च कर रहे हो और आप लोग चाह रहे हो कि मतलब आप लोग ऑनलाइन ना मंगाओ, क्योंकि ऑनलाइन में ये होता है कि थोड़ा क्वालिटी डिफरेंस और आप लोग को एश्योरिटी नहीं होती कि ये चीज़ कैसे बन के आएगी और किस तरह की होगी, तो आप लोग फिर लाइव ईसा जीज़ जा सकते हो और आप लोग वहाँ से यूटिलाइज़ कर सकते हो। और यहाँ पे ये था कि कुछ सेलेक्टेड जो परफ्यूम्स थे ना वहाँ पे 25% ऑफ भी लगा हुआ था। और आप लोग को यहाँ पे हर्शीज़ वाली चॉकलेट और जो भी आप लोग को बाहर की क्लियर्स ये सब जो थी वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी, बिल्कुल सेम टेस्ट में। फिर हमें कॉटन कैंडी खानी थी तो मुझे पहले लगा कि हम लोग वो रेड़े से जो लेते हैं वो लेंगे, लेकिन हम लोग फ्लस आए थे। ये एक शॉप है तो यहाँ पे उन्होंने हमें स्पेशली फ़्रेश बना के दिया और वो हमें ग्लास में डाल के दे रहा था। यहाँ पे कलर्स वाले मिलते हैं लेकिन हम लोग काफ़ी लेट गए थे तो वो ख़त्म हो गए थे, तो उसने हमें सिर्फ वाइट कलर में दिया था, वरना यहाँ पे मल्टी कलर्स में मिलते हैं। अब इसका जो टेस्ट था ना वो मैं पर्सनली जब मैंने खाया तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा था और ये था कि अच्छा रीज़नेबल भी था, मतलब इसने ये बड़े ग्लास में जो हमें दे रहे तो ये मतलब अच्छा, इसकी प्राइस भी अच्छी थी। दूसरी ग्लास में ये एक फ़ायदा हो गया था, पहले मैं इस बात पे खफा हो रही थी कि ग्लास में क्यों दे रहे, ग्लास में क्यों दे रहे, तो फिर मुझे कज़न कहती कि ग्लास में ये भी एक फ़ायदा है कि मतलब ख़राब नहीं होगा। ख़राब इन द सेंस कि मतलब आपने अगर जितना खाना है जितनी क्वांटिटी में तो वो आप खा लोगे और बाकी पे आप ढक्कन बंद करके तो आप लोग घर भी लेके जा सकते हो या किसी और टाइम भी खा सकते हो, तो वाकई में ये एक फ़ायदा है। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। होप सो आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे सपोर्ट करते रहें और मैं आप लोग के साथ आगे व्लॉग में भी बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ, रिव्यूज़ देने वाली हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।